आप सभी को प्रणाम। जैसे कि आपको पहले मैं पढ़ाता आया हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर जो है वो पंचभूतात्मक होता है, यानी कि 5 तत्वों से बना होता है। तो इन 5 महाभूतों को ध्यान में रखते हुए हाथों को भी विभिन्न तत्वों के हिसाब से बांटा गया है। ये तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और आकाश तत्व है। क्योंकि हाथों की रेखाओं को ध्यान में रखकर फलादेश दिया जाता है, तो तत्वों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वेस्टर्न पामिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग हैंड्स को आगे भी 7-8 तरह में बांट दिया है, उन्होंने उसको भी विभाजन कर दिया है। पर हम मेजरली यहाँ पर जो है 4 तत्वों के ऊपर हाथों को बांटकर उनके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। और जो 4 तत्व हैं वो हैं अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। तो उसको देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाथों को मापने का मापदंड क्या है, किस तरह से हाथों को देखा जाना चाहिए और किस तरह के हाथों के अंदर जो है हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हाथों की उंगलियों और हथेली की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। मतलब जो हाथ की हथेली की चौड़ाई है और लंबाई है वो उंगलियों से किस प्रकार मेल खाती है। क्या हाथों की जो चौड़ाई है और लंबाई है वो बराबर है? अगर बराबर है तो वो स्क्वायर हैंड कहलाते हैं, यानी कि स्क्वायर उसके अंदर हथेली होती है। और रेक्टेंगुलर वो होती है जिसमें चौड़ाई अगर हाथ की लंबाई से ज़्यादा है हथेली की लंबाई से तो भी रेक्टेंगुलर बोला जाएगा, और यदि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से तो भी रेक्टेंगुलर उसको बोला जाएगा। तो अब कैसे देखें कि हाथों की जो अंगुलियां हैं वो हाथ में कितनी लंबी हैं या छोटी हैं। तो इसके लिए मिडल फिंगर, जी हाँ, मिडल फिंगर की लेंथ को देखना होता है और हथेली की चौड़ाई को देखना होता है। यदि अंगुली की लंबाई हथेली की चौड़ाई से ज़्यादा है तो फिंगर लंबी मानी जाएंगी। अगर वो लंबाई मध्यमा उंगली की कम है, चौड़ाई ज़्यादा है हथेली की, तो आप उंगलियों को छोटा मानेंगे। तो हाथों की जो शेप होगी वो 2 तरह की होगी, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, और इनमें भी फिंगर्स या तो छोटी होंगी या फिर लंबी होंगी। तो यही पैरामीटर्स हैं किसी भी प्रकार के हाथ को जज करने के लिए। ठीक है, तो आइए पहले हाथ जो कि अर्थ हैंड, अर्थ एलिमेंट वाला माना जाता है, उसको देखते हैं कि वो किस तरह की शेप को लिए होता है और उसमें फिंगर्स की लंबाई छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हमने दिखाया हुआ है कि जो हाथ है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से देखनी है। आपने देखना है कि हाथ की चौड़ाई कितनी है, तो उसके लिए आपको ये मंगल के एरिया से, यहाँ से, ये बोलते हैं इसको नेगेटिव मंगल, पॉजिटिव मंगल तक के एरिया को आपने देखना है कि वो कितना चौड़ा है। और इसके बाद में आपको देखना है मध्यमा उंगली से लेकर के मणिबंध यानी कि ब्रेसलेट लाइन तक के जोड़ को, कि वो कितना एरिया है। तो उसमें आपको हथेली की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो आपको मालूम पड़ जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार होता है। आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया को देखना है, फिर मध्यमा उंगली से लेकर के यहाँ तक के एरिया को देखना है। आपने इसको भी सेंटीमीटर के अंदर देखना है और इस वाले पार्ट को भी सेंटीमीटर के अंदर देखना है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या जो हथेली की रेखाएं हैं, चारों रेखाएं, क्या वो एक जैसी हैं, एक जितनी लंबी हैं, तो वो स्क्वायर हैंड माना जाएगा। ठीक है, अगर जो हथेली की रेखाएं हैं, मान लीजिए कि ये वाली रेखा जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और ये वाली जो ऐसे है रेखा लंबाई में वो कम है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप मानी जाएगी। या इसका उल्टा भी हो सकता है, चौड़ाई वाली रेखा कम चौड़ी हो सकती है और लंबाई वाली रेखा ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो भी ये रेक्टेंगुलर शेप ही मानी जाएगी। तो इसके बाद हमें देखना है जो चौड़ाई है
ये जो चौड़ाई हमें मिली हथेली की निम्न मंगल से लेकर के पॉजिटिव मंगल तक, यानी कि नेगेटिव मंगल से लेकर के पॉजिटिव मंगल तक, ये हमारा नेगेटिव मंगल है, ये हमारा पॉजिटिव मंगल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये रेखा की जो चौड़ाई है हथेली की, वो देखना है हमें अब मध्यमा से कंपेयर करके कि मध्यमा उंगली की लंबाई कितनी है। इसको भी आप सेंटीमीटर में देखें। अगर ये चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है और ये उंगली छोटी है, तो आप कहेंगे कि जो चौड़ाई है उससे मध्यमा उंगली की लंबाई कम है, तो इसका मतलब उंगली छोटी है। अगर ये मध्यमा उंगली की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है हथेली की, तो आप कहेंगे कि उंगलियां लंबी हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि लंबाई और जो चौड़ाई है उसको किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से बताना है कि उंगलियां लंबी हैं या छोटी हैं। तो अब मैं आपको अर्थ हैंड के बारे में बता दूं कि अर्थ हैंड के अंदर जो पाम होती है, ठीक है, जो पाम होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, एक जैसी का मतलब कि वो स्क्वायर शेप लेके होती है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो बराबर होती हैं, इसलिए उसको स्क्वायर हैंड बोला जाता है। और ऐसे हैंड के अंदर जो फिंगर होती है वो उसकी लेंथ हमेशा आपको छोटी मिलेगी, इसीलिए हम कहते हैं कि इस अर्थ हैंड के अंदर पाम जो होगी वो स्क्वायर होगी और फिंगर्स शॉर्ट मिलेंगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये होगा कि अगर तो वो पाम की लेंथ या विड्थ स्क्वायर है परंतु पाम की विड्थ मिडल फिंगर से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि फिंगर छोटी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया और दोबारा से अब बता दिया है। अब देखते हैं हम कि अर्थ हैंड वालों के क्या गुण होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं। तो अर्थ हैंड यानी कि पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति जितने भी होंगे वो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं या रिलेशन में जो भी होगा उनके लिए बहुत लॉयल, बहुत ईमानदार रहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नेचर को पसंद करने वाले होते हैं, घर में रहना बहुत कम पसंद करते हैं और एक ही काम को वो लंबे समय तक उसके ऊपर स्टिक रह करके करते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए चिपक जाते हैं उस काम के लिए और उसको पूरा मन लगा करके करते हैं। चेंज बिल्कुल पसंद नहीं करते। फ्रेंड सर्कल भी इनका जो होता है वो फिक्स रहता है। हाथ की रेखाएं जो हैं तो होती हैं इनकी डार्क होती हैं, स्पष्ट होती हैं और क्राउडेड रेखाओं का जाल नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कुछ हाथों के अंदर वो बहुत भरी होती हैं। तो जिन हाथों के अंदर जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी रेखाओं ने मेन जो मेजर रेखाएं होती हैं उनको काटा होता है, तो ऐसी लोगों के हाथों के अंदर जितनी रेखाएं होंगी वो उनको नर्वस जल्दी करती होंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती होंगी। ये इस प्रकार से हम इसका जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनके हाथों में, अर्थ हैंड वालों के हाथों में इतनी रेखाएं नहीं होती, कोई जाल नहीं होता, तो व्यक्ति को नर्वस रहने की इनके अंदर जो है प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी फोकस रह करके कार्य करते हैं और उनके हाथ में भी जो नज़र आता है कि वो कितने फोकस्ड हैं अपने हर काम के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत टाइम के पाबंद होते हैं। ऐसे लोग या तो पुलिस में होते हैं, एग्रीकल्चर में भी होते हैं, फिशरमैन का काम भी करते हैं। और इन लोगों की जो एक नेगेटिव चीज़ कही जा सकती है कि ये लोग जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। पर इनका एक ख़ास चीज़ इनके अंदर ये भी मिलती है कि ये बहुत रिलायबल होते हैं, इनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जल्दी से धोखा भी नहीं देते और जो इनके सामने चीज़ होती है ना उसी के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते। और एक चीज़ इनके बारे में है कि ये लोग प्रशंसा नहीं करते अपनी, कभी भी अपने बारे में कभी भी किसी के सामने डींगे नहीं मारते और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नेचर के होते हैं। कई बार अर्थ हैंड वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, यही इनके अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। ज़्यादा शोर शराबा ये लोग पसंद नहीं करते, सभी काम जो हैं आराम से करते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं होते क्योंकि एक बार में एक ही काम करते हैं। ऐसे ये लोग डिपेंडेबल भी होते हैं, इनसे कोई भी काम अकेले नहीं होता, या यूँ कह लीजिए कि इनको कोई ना कोई साथी चाहिए होता है, इनको साथ पसंद होता है कि कोई इनके साथ में मिलकर काम करे। इनके हाथों की जो स्किन होगी, अगर स्किन की बात करें तो काफ़ी थिक होती है, मोटापन लिए होती है। स्किन का जो टेक्सचर होता है वो रफ़ होता है और पाम जो होती है इनकी हथेली, आप देखेंगे कि इनकी हथेली के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मांस भी रहता है, मांसल जिसको हम बोल देते हैं, काफ़ी हार्ड भी होती है इनकी स्किन।
ठीक है। जो इनकी स्किन होती है वो या तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्डपन लिए होती है, मोटापन लिए होती है। उनकी आप देखेंगे कि हथेली यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, यहाँ से भी हार्ड होती है। यानी कि आप दबाएंगे इस हथेली को तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कुछ सॉफ्टनेस नहीं है इनके हथेली में, जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है। ठीक है। और इनकी जो उंगलियां होती हैं, ये जो उंगलियां होती हैं, इनके अंदर गांठें भी जो होती हैं वो कठोर होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो गांठें होती हैं वो कठोर होती हैं इधर। ठीक है। तो ये था अर्थ हैंड वालों के जो प्रिडिक्शन हो सकती हैं, मैंने आपको ये बताया। आप किसी भी अर्थ हैंड वाले के हाथ चेक करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें अगर स्क्वायर जो है उनकी पाम है और जो फिंगर्स हैं वो शॉर्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर हैंड है, अर्थ हैंड है। तो अगर अर्थ हैंड के ऊपर जो सभी बातें मैंने आपको बताई हैं, वैसे तो ये लागू होती हैं, पर यदि ये बातें लागू ना हों और अर्थ हैंड ही हो, तो आप देखिए कि क्या उनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा रेखाएं हैं। यदि हैं तो ऐसा हाथ मिश्रित हाथ माना जाता है, यानी कि उनमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ मानी जा सकती हैं। प्राइमरी लाइंस अर्थ हैंड में मिलेंगी। प्राइमरी लाइन कौन सी होती हैं? जो कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा। परंतु जितनी भी सेकेंडरी लाइंस होती हैं वो इस हाथ में कम मिलेंगी आपको। ठीक है। ये अर्थ हैंड वालों की प्रिडिक्शंस होती हैं। तो जो अर्थ हैंड होता है उनके अंदर में, जैसे आपको मालूम है, किसी भी हाथ की रेखाओं में ये 4 रेखाएं जो होती हैं मिलती ही मिलती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा हो, ये फेट लाइन हो गई, ये मस्तिष्क की रेखा हो गई, ये हृदय रेखा हो गई, ठीक है, हार्ट लाइन हो गई, और ये आपकी आयु रेखा हो गई। तो ये लाइन तो हर किसी हाथ में मिलेंगी। लेकिन अगर आपको अर्थ हैंड के अंदर में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं कटी हुई मिलती हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा रेखाएं किसी भी रेखाओं को काट रही है, तो इसका मतलब वो मिश्रित हाथ है। तो उसमें आपको जो फल मिलेंगे वो मिश्रित तरह से मिल सकते हैं। ठीक है। आज के लिए ये इतना ही अर्थ हैंड के बारे में मैंने आपको बताया। कल मैं फिर से आपके सम्मुख आऊँगा आपके सामने, और एयर हैंड के बारे में, एयर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।